Students, I am Umesh Kumar, faculty of Siddhigambar Institute of Technology in Dosa. Students, today we will discuss about topic plaster. Student, plaster is the most important topic in related to building material construction. What is plaster? The most common type of plaster are a composition of gypsum, lime or cement with water and sand. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टर जिप्सम है, जिसमें वाटर और सैंड ऐड होते हैं. द प्लास्टर इज टाइपिकली मैन्युफैक्चर्ड एज ए ड्राई पाउडर एंड देन वर्कड टू फ्रॉम ए स्टिफ पेस्ट by mixing in water before application. प्लास्टर नॉर्मली एक ड्राई पाउडर से मैन्युफैक्चर होता है और वर्क में लेने से पहले वाटर को ऐड कर एक हार्ड पेस्ट का निर्माण करता है या हार्ड पेस्ट बनाने में काम आता है. प्लास्टर इज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड डेकोरेटिंग इंटरनल वॉल्स एंड सीलिंग. प्लास्टर एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसका यूज इंटरनल वॉल और रूफ कोटिंग, सेफ्टी और डेकोरेटिव में यूज किया जाता है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट आर्किटेक्चरल मोल्डिंग सच एज सीलिंग, रोजेज, कॉर्निस, कॉर्बल्स एंड सो ऑन. इसका यूज आर्किटेक्चरल मोल्डिंग सच एज सीलिंग, रोज, कॉर्निस, कॉर्बल्स आदि बनाने में किया जाता है. अब स्टूडेंट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लास्टर. प्लास्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं. प्लास्टर डिफरेंट टाइप्स का होता है. फर्स्ट आता है स्टूडेंट जिप्सम प्लास्टर, सेकंड आता है लाइम प्लास्टर, थर्ड आता है सीमेंट प्लास्टर, फोर्थ आता है क्ले प्लास्टर, फिफ्थ आता है मड प्लास्टर, सिक्स आता है स्टोको प्लास्टर. अब स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टर हैं. अब इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे. अब बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट जिप्सम प्लास्टर की. जिप्सम प्लास्टर और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP is the most common form of plaster for interior walls. जिप्सम प्लास्टर और प्लास्टर ऑफ पेरिस इंटीरियर वॉल के लिए प्लास्टर की सबसे कॉमन फॉर्म है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस. इसका निर्माण जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस तक वार्म या हीट करने पर होता है. व्हेन मिक्सड विद वाटर देन ड्राई प्लास्टर पाउडर reforms into gypsum.
विद वाटर मिक्स होने पर ड्राई प्लास्टर पाउडर जिप्सम में फिर से बनता है। अनमॉडिफाइड प्लास्टर स्टार्ट्स टू सेट अबाउट 10 minutes आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स करने के 10 मिनट आफ्टर अनमॉडिफाइड प्लास्टर सेट होना स्टार्ट हो जाता है, बट इट विल नॉट बी फुली सेट अंटिल 72 आवर्स हैव elapsed। बट यह 72 आवर्स में कंप्लीटली सेट होता है, इससे पहले यह कंप्लीट सेट नहीं होता है। और जिप्सम प्लास्टर है वो यूज में लेने के 10 आवर्स बाद 10 आवर्स आफ्टर सेट होना स्टार्ट हो जाता है। जिप्सम प्लास्टर हैज गुड फायर रेजिस्टेंस क्वालिटीज। जो जिप्सम प्लास्टर होता है उसके अंदर गुड फायर रेजिस्टेंट क्वालिटीज भी होती है। जो जिप्सम प्लास्टर होता है वो भी बहुत ही जगह पर काम में लिया जाता है, इसका यूज भी नॉर्मल तरीके से होता है। स्टूडेंट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो जिप्सम प्लास्टर है उसे यूज कैसे किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइम प्लास्टर की। लाइम प्लास्टर इज ए कंपोजिट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सैंड और अदर इनरेट फिलर्स। लाइम प्लास्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सैंड का कंपोजिशन है। इट में समटाइम्स बी स्ट्रेंथ एंड विद एनिमल हेयर टू प्रिवेंटिंग क्रैकिंग एंड रिड्यूस श्रिंकिंग। कभी कभी लाइम प्लास्टर को टूटने और श्रिंकेज यानी क्रैकिंग आने और श्रिंकेज को कम करने के लिए एनिमल हेयर का यूज भी इसमें किया जाता है। जो लाइम प्लास्टर होता है वो बाई चांस कहीं पर उसमें क्रैक्स और श्रिंकेज आ जाते हैं, इनको कम करने के लिए या इनको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए एनिमल हेयर का इसमें यूज किया जाता है। द प्लास्टर सेट्स थ्रो कंटेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर which transform the calcium hydroxide into calcium carbonates limestone। प्लास्टर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देता है। इट इज टिपिकली मोर फ्लेक्सिबल एंड बाथेबल देन जिप्सम एंड सीमेंट प्लास्टर एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन ओल्डर प्रॉपर्टीज। यह नॉर्मली बाथेबल और फ्लेक्सिबल होता है। जिप्सम और सीमेंट के कंपेयर में यह ओल्डर प्रॉपर्टीज पर मोस्टली यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो भी ओल्डर प्रॉपर्टीज होती हैं
कोई भी फोर्ट हुआ या ओल्डर बिल्डिंग हुई, यानी पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, पुराने किले होते हैं, वो ज़्यादातर लाइम प्लास्टर होता है उन पे, वो ज़्यादातर लाइम से बने हुए होते हैं। स्टूडेंट, जो लाइम होता है वह पहले के ज़माने में, ओल्डर टाइम में मोस्टली यूज किया जाता था। जो आज अपन सीमेंट का यूज करते हैं, वैसे ही पुराने टाइम में लोग लाइम प्लास्टर का बहुत अधिक यूज किया करते थे। स्टूडेंट देख सकते हैं जो लाइम प्लास्टर होता है उसका ज़्यादातर कलर होता है वो अपन को वाइट ही मिलेगा, वाइट या ब्राउन हो सकता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम सीमेंट प्लास्टर की। सीमेंट प्लास्टर is a mixture of sand, cement and water। सैंड, सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है सीमेंट प्लास्टर। इट इज नॉर्मली अप्लाइड टू मशीनरी इंटीरियर और एक्सटीरियर। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो सीमेंट प्लास्टर है उसका अपन यूज, उसे अपन अप्लाई इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क में कर सकते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स पर कर सकते हैं और करते हैं। वाइल इट इज कैपेबल टू अचीविंग ए स्मूथ सरफेस। इससे अपन जो स्मूथ सरफेस है वो अचीव कर सकते हैं। इंटीरियर विल समटाइम्स रिक्वायर्ड एन एडिशनल फिनिशिंग लेयर ऑफ जिप्सम प्लास्टर। इसमें एडिशनल फिनिशिंग के लिए अपन सीमेंट प्लास्टर में जिप्सम प्लास्टर को क्या कर दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर मिक्स कर दिया जाता है। स्टूडेंट, जो अपने सीमेंट प्लास्टर होता है वो मोस्टली दिस टाइम, टुडे जो टाइम है, आज का टाइम है, उसमें सीमेंट प्लास्टर को यूज में लिया जाता है। सीमेंट प्लास्टर को अपन कहीं पर भी इंटीरियर एक्सटीरियर यूज में कर सकते हैं और इसमें एडिशनल स्मूथिंग फाइंड करने के लिए अपन इसमें जिप्सम को ऐड कर देते हैं। जिप्सम प्लास्टर को ऐड करने से इसमें स्मूथिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है और यह फिनिशिंग अच्छी देता है। स्टूडेंट देख सकते हैं अपन कि सीमेंट जो प्लास्टर होता है उसका कलर कैसा होता है और यह डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से इससे सीमेंट प्लास्टर को किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन क्ले प्लास्टर की। क्ले प्लास्टर इज ए कंसिडर्ड टू बी ए मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू मॉडर्न प्लास्टर। क्ले प्लास्टर को जिप्सम, सीमेंट, लाइम, मॉडर्न प्लास्टर विद ए लोअर एम्बॉयडेड एनर्जी देन जिप्सम, सीमेंट और लाइम बेस्ड प्लास्टर। क्ले प्लास्टर को जिप्सम, सीमेंट, लाइम बेस्ड प्लास्टर की कंपेयर में कम एम्बॉयडेड एनर्जी के साथ मॉडर्न प्लास्टर के लिए अधिक ड्यूरेबल माना जाता है। जो क्ले प्लास्टर होता है उसे अपन जिप्सम, सीमेंट और लाइम प्लास्टर की बजाय अधिक ड्यूरेबल होता है। इसे मॉडर्न प्लास्टर भी जाना जाता है। It is available with fiber additives to increase its strength and in a range of natural color। यह फाइबर एडिटिव्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज के लिए अवेलेबल है और नेचुरल कलर्स रेंज में आता है। इट इज बाथेबल एंड डज नॉट नीड टू ए पेंटेड। यह बाथेबल है और इस पर पेंट की आवश्यकता नहीं होती है।
जो स्टूडेंट क्ले प्लास्टर होता है यह बहुत ही अच्छा होता है सीमेंट, जिप्सम और लाइम प्लास्टर के बजाय, और इस पर कलर की आवश्यकता नहीं होती है, पेंट की ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट देख सकते हैं यह जो क्ले प्लास्टर हो रहा है। अब स्टूडेंट बात करते हैं और मड प्लास्टर की। स्टूडेंट आपने देखा होगा मड प्लास्टर यानी गोबर का प्लास्टर, जो पुराने घर हुआ करते थे ओल्ड टाइम में, गाँव के अंदर विलेजेज में वो घरों पर मिट्टी के घर होते हैं और मिट्टी के घरों पर ही मिट्टी का प्लास्टर, मड का प्लास्टर किया जाता है। इसके अंदर मड और सैंड दोनों को मिक्स कर कर और वाटर के साथ में वाटर को मिक्स कर कर इस प्लास्टर को किया जाता है। जहाँ पर सीमेंट, सैंड की कमी होती है, जो आसानी से नहीं मिल पाता है, वहाँ पर मड प्लास्टर का यूज किया जाता है। The surface to be prepared exactly in the same manner as that of for lime plaster or cement plaster। स्टूडेंट जो ये मड प्लास्टर करते हैं इसके लिए भी सेम प्रोसेस होनी चाहिए जैसे कि लाइम और सीमेंट प्लास्टर की होती है। इसमें सरफेस को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, जिस प्रकार से हम लाइम और सीमेंट प्लास्टर के लिए सरफेस को प्रिपेयर्ड करते हैं। मड प्लास्टर इज जनरली अप्लाइड इन 2 कोट्स। जो मड प्लास्टर होता है वो जनरली 2 कोट्स में होता है, यानी यह 2 बार किया जाता है। द फर्स्ट कोट बिंग 18 mm थिक। जो फर्स्ट कोट होती है इसकी वो 18 mm की होती है, यानी 18 mm की होती है। वाइल द थिकनेस ऑफ सेकेंड कोट केप्ट 6 mm। और जो इसकी सेकेंड कोट होती है वो 6 mm की होती है। स्टूडेंट जो ये प्लास्टर होता है मड प्लास्टर, ये विलेज के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर मिक्स करके किया जाता है। इसके अंदर मड और सैंड दोनों को मिक्स किया जाता है और यह फ्लोर पर भी जो मड होता है, मड प्लास्टर होता है, इसको फ्लोर पे भी यूज में लिया जाता है और दीवारों पर भी इसको प्लास्टर किया जाता है। स्टूडेंट जो इसका प्लास्टर होता है मड का, यह जो समर टाइम होता है उसके अंदर बहुत ही अच्छी ठंड देता है, यानी यह हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है। हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करने से क्या स्टूडेंट यह बचता है, और जो दीवारें होती हैं इसकी, जो घर होता है वो अंदर से थोड़ा ठंडा होता है। इसका यूज मोस्टली विलेजेस में किया जाता है। स्टूडेंट देख सकते हैं अपन कि जो ये मड प्लास्टर है इसको 2 लेयर में 2 कोट्स में किया जा रहा है। जो फर्स्ट कोट होती है वो 18 mm होती है और जो सेकंड कोट है वो 6 mm की होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन स्टूको प्लास्टर। स्टूको इज द नेम गिवन टू डेकोरेटिव टाइप ऑफ प्लास्टर विच गिव्स एन एक्सीलेंट फिनिशिंग। स्टूडेंट जो स्टूको प्लास्टर डेकोरेटिव टाइप प्लास्टर है जो एक्सीलेंट फिनिशिंग देता है। स्टूको प्लास्टर कैन बी यूज्ड फॉर इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर सरफेस। स्टूको प्लास्टर का यूज इंटीरियर और एक्सटीरियर सरफेस पर किया जाता है। It is usually laid in 3 coats making the total thickness of plaster about 25 mm। जो स्टूडेंट स्टूको प्लास्टर होता है इसकी 3 कोट बनाई जाती है और इसकी जो थिकनेस है वो 25 mm होती है। द फर्स्ट कोट इज कॉल्ड स्क्रैच कोट
फर्स्ट कोट को स्केच कोट कहा जाता है। द सेकंड कोट्स आर फाइन कोट, जो सेकंड कोट होती है वो फाइन कोट होती है। इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन कोट, इसे ब्राउन कोट भी कहा जाता है। एंड द थर्ड कोट इज कॉल्ड वाइट कोट और फिनिशिंग कोट, और जो थर्ड कोट होती है वो लास्ट कोट होती है, उसे अपन वाइट कोट या फिनिशिंग कोट बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट जो स्टोकोप्लास्टर होता है वो अपना डेकोरेटिव पर्पज के लिए किया जाता है, डेकोरेटिव प्लास्टर होता है। ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो भी डेकोरेटिव किया जाता है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोकोप्लास्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे हमारा जो भी टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे आगे का।